नमस्कार, मैं विनोद वालिया। ये मेरा थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने। जो मालवीय नगर में एक हादसा तो क्या, दिल्ली में 21 आदमी जल के राख हो गया, जिसमें 12 आदमी हमारे फॉरनर्स थे, से लोग आते हैं और उसी एरिया के अंदर हॉस्पिटल भी हैं। तो ऐसे ऐसे जो गवर्नमेंट ने बनाया था बेड एंड ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट था कि 8 कमरे का 6-8 कमरे का होगा, उसमें से किसी घर में ही वो आदमी रहते होंगे एक में, और वहाँ पे वो कमरे बनाएंगे जिसमें लोग ठहर सकते होंगे। तो लोग 10-20-25,000 30,000 होते हैं तो ठीक है। तो यही देश चलता है ऐसे, और पहले भी चलता था, अब भी ऐसे चलता जाएगा। और ये जो है, जो फायर वाला है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना होने देना चाहिए। संकरी गलियों में होटल खोल देते हैं, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती। और जो है फायर सिस्टम का अंदर किसी भी होटल के अंदर होता नहीं है अरेंजमेंट कि उसमें फायर हाइड्रेंट हर स्टोरी में लगा हो और स्मोक डिटेक्टर लगे हों, और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर फाउंटेन्स लगे हों, जिसको हम बोलते हैं पानी के। मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या ऐसे काम करते हैं किसी और वीडियो में। तो उसे उसी जगह पे जो आग बुझ जाती है जहाँ पे वो आग जली होती है हाई टेम्परेचर से, लेकिन नहीं है। और जो है ये जितने भी हैं कमरों के अंदर बहुत सारा सिंथेटिक काम होता है। पहले तो बोर्ड लगाए जाते हैं, बाहर बहुत बड़े शीशे होते हैं, ब्लाइंड शीशे देखा होगा सारे फोटो में लगे होते हैं, और उसमें कमरों के अंदर कैदी होता है, उसमें हवा लेने की जगह होती है, बेड लगाती हैं, पीछे साइड में अमेरिकन टाइप का टॉयलेट बना दिया है। तो उसमें से कोई भी कहीं से वेंटिलेटर सिस्टम ही नहीं होता, और उनमें इतना ज़्यादा केमिकल वाले पदार्थ कि वो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। और यहाँ भी ऐसा हुआ, सारे होटल में मेन कर्टन से लेकर कमरों को कर्टन से हो करके बेड का मटेरियल, वॉल्स का मटेरियल, किस छत के ऊपर जो लेमिनेशन किया होता है उसका मटेरियल एकदम फ्लेम पकड़ते एकदम। और जब उसने फ्लेम पकड़ी और धुआं शुरू हुआ, और धुआं इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इतना ब्लैक होता है कि उसमें ना दिखाई देगा। अगर आपने इनहेल कर दिया तो शायद ये तो बेहोश वहीं हो जाएंगे, और बड़ी जल्दी आग फैलती है। उसके लिए फायर ब्रिगेड का जैसे बाहर होता है, मतलब 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा पानी टाइम ख़राब होता है उसमें से, अगर 1 मिनट के लिए भी फायर का रुक जाता है। दिल्ली में ऐसे या और जगह पे भी फायर के इंसिडेंट होते रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं, नाम मात्र के फायर सिस्टम लगा उसके अंदर, वर्किंग कोई नहीं होता। और दूसरा, जो उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं, वो अगर पहुंच सकती है पहुंची तो उसके अंदर उसका जो स्टेयर सिस्टम है फायर का, हाइड्रेंट पकड़ के पानी छोड़ने का, वो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा सकता। तो यहाँ चलो हम होटल पे ही टॉपिक छोड़ते हैं। जितने भी हैं ऐसी बिल्डिंग्स हैं या और बिल्डिंग्स हैं, इसमें से जो है फायर जो है एग्जिट सिस्टम बना होना चाहिए, चाहे इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों ना हो उसके अंदर भी। और वो कोई उसके अंदर ऑब्स्टेकल नहीं चाहिए, कोई स्टेप नीचे होता उसके अंदर है, कोई बाहर से उसमें लॉक नहीं लगाना चाहिए, बाहर से कोई लॉक। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाहर से लॉक ना हो तो कोई सेफ ही होता। आप जो है बाहर जैसे देखा हमने भी कि जो अंदर है वो एल्यूमिनियम की रोड से लगी होती है, जैसे आपने उसको धक्का दिया उसमें इतनी डेप्थ की होती है, उसमें मैकेनिज्म बना हुआ है, जैसे प्रेस करके खुल जाएगा बाहर निकलने के लिए। और रैंप से नीचे उतरते हो जो लास्ट का डोर है उसको बाहर से टोटल बड़ी शीट से, मेटल की शीट से उसके दोनों पल्लों को सील किया होता है, उसमें से कोई आदमी, कोई चोर वहाँ से अंदर नहीं आ सकता। जब खोलते हैं उसको तो वो एक बारी सायरन जरूर देगा, क्योंकि कोई निकलता है सायरन देगा, उसके बाद खुल जाता है और फिर वो खुला रहेगा जिससे आप एस्केप कर सकते हो। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ पे अभी पता नहीं किसी होटल में लगा होगा कि नहीं लगा होगा, और सिस्टम आता है। और ये बड़ा ज़रूरी है पहले देखना, और मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करते हैं ये देखना, ये सबसे ज़रूरी होटलों में होता है। डेडिकेटेड वाटर सप्लाई भी चाहिए वहाँ पे।
आग बुझाने के लिए। डेडिकेटेड वाटर सप्लाई, डेडिकेटेड मीन्स हमेशा वहाँ पे 24 घंटे प्रेशराइज पानी मिलता रहे। हर फ्लोर के ऊपर दूसरे भी होते हैं जो दीवार के ऊपर लगाए जाते हैं रेड कलर का, जिसमें गैस और प्लंजर बना होता है। जैसे उसको आप प्लंजर को प्रेस करोगे या उसको ज़मीन पे लगाते हो तो उसमें से प्रेशर बनता है और फोम निकलती है, जिससे कि आग पे काबू पा सकते हैं उसको वहाँ पे। और उसके साथ हर जगह पे, हर होटल में, हर एस्टेब्लिशमेंट में ये ज़रूरी है कि सारा स्टाफ वहाँ का ट्रेंड हो, जो क्विक एक्शन आग के समय पे लेना जानता हो। ये नहीं फायर के लगा दिया और किसी को पूछो उसको आता नहीं कुछ भी। बहुत सी जगह पे फायर अलार्म लगाए जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पे कि 6 महीने के बाद उसको देखना है या कितने दिन के बाद देखना है। बंदा आएगा उसको साइन मारेगा चला जाएगा, क्योंकि उसको तो चाहिए होता है। तो ना वो होटल वाले, क्योंकि कोई भी पैसा, सब पैसा बचाना चाहते हैं, कोई भी ह्यूमन सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो कहते कभी कभी हो गया, उनको तो ख्याल नहीं होता कभी होगा भी। दिल्ली वालों ने अच्छी स्कीम चलाई थी कि 5-6 कमरों का आप जो आपका सेट है, होटल घर है, उसमें आप कमरे बनाओ, तो आप उसमें खुद भी रहो और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के हिसाब से उनको आप कमरे अलॉट कर दो। सेफ्टी का तो देखना उसमें उतना ही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी लालच ने उनको 20-22 कमरे बनाने का कर दिया, जो कि आपको पता है यहाँ कोई मुश्किल नहीं होता, पास हो जाता है। पास भी ना हो तो चलता रहता, कोई चेकिंग नहीं होती। अब देखो, अब एकदम छापे पड़े दिल्ली में, एक्टिव हो गए, एकदम सील कर दिए। अब देखना जैसे ये न्यूज़ गैप हो गई वैसे ये भी गैप हो जाएगा। एक नया टॉपिक आएगा मार्केट के अंदर जिसको टीवी वाले पकड़ेंगे और हम सब इसको भूल जाएंगे। जिसे मैरिज पैलेसेस होते हैं, जो हैं मैरिज हॉल हैं, कभी देखा वहाँ पे क्या सिस्टम है? कहीं नहीं है। शिमला में भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी जो चाहे वो धर्मशाला हो या होटल, देखो आप सोचो, मैं तो बात कर रहा हूँ हिमाचल हॉलीडे होम का, जहाँ पे स्टेट लेवल के सारे जो हैं वीआईपी के डिनर लंच वगैरह भी वहाँ होते हैं, छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी होती है उस हॉल के अंदर। उसका जो है टोल्डर में जाओ, आप स्टेप चढ़ोगे, ओपन में है, काफ़ी 20-25 स्टेप चलने के बाद राइट साइड को मुड़ते हो तो वहाँ से अबाउट 4 फुट के करीब बरामदा है, जिसमें से क्रॉस करते हैं, आगे जाकर डोर आता है। आप डोर खुला होगा, ये तो पता नहीं अंदर बाहर खुलता है, और उसके साथ लेफ़्ट साइड को बाथरूम है ही शी, और राइट साइड को सामने जो है बहुत अच्छा वुड वर्क के साथ एक बड़ा हॉल मिल जाता है, और उसके अंदर पार्टीशन भी है, उसको हॉल बना दो या एल टाइप का बना दो। उसमें भी कोई एग्ज़िट का डोर नहीं है, ना कोई फायर सिस्टम मैंने वहाँ देखा। अब लगा दिया तो मुझे मालूम नहीं है, ना ये किसी को मैंने बताया, कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं होती है इसकी। शिमला में पहले छोटा, बहुत बड़ा शिमला नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश टाइम ने बड़ा अच्छा बनाया था। उसमें जो मार रोड के फायर स्टेशन है, उसमें जो है जहाँ पे जीप होती थी पहले, क्योंकि बड़ी गाड़ी ये नहीं होती थी पहले, जीप थी, उसके साथ एक ट्रोला होता था जिसमें पानी भी भरा होता था, और जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं फायर सर्विस करने वाले हैं, मैस नीचे है, और उस जो है जहाँ पे जीप खड़ी होती है उसके ऊपर स्टोरी में वो रहते हैं। तो जब भी कोई उनको कॉल आती है तो विदिन सेकेंड्स वो लोग कहाँ से आते हैं, पौड़ी से नहीं आते, एकदम बांधा उन्होंने, और जहाँ जीप खड़ी है उसके ऊपर कमरे के ऊपर एक होल बना हुआ है, एक होल है जिसमें से बीच में एक पाइप लगी हुई है लंबी, जो जीप तक आती है पाइप, और ऊपर होल है। जैसे वो छेद ना लो तो उसमें से जैसे पता रहता 2 स्टोरी हैं, उसमें से पकड़ के ये जनरेटेड वीडियो है आपको बताने के लिए कि कैसे वो पाइप के ज़रिए गाड़ी में सीधा आते थे। एक्चुअली वहाँ पे तो बाहर फोल्डिंग डोर लगा है, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे ही समझाने की कोशिश की है। पकड़ के ये स्लिप करके सीधा गाड़ी पे आ जाते थे, और गाड़ी दरवाजा खोला और एक क्विक एक्शन ये है। अब तो बहुत से स्टेशन शिमला के अंदर फायर स्टेशन के बंद ही हो गए हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के पास था, एजी ऑफिस के पास था, बाज़ार में था, वो बंद हो गया। तो पता नहीं अब नया हो सकता है बेटर हो गया हो, और पहले पूरी जो फायर
अपना डेडिकेटेड लाइन थी, वो पूरी 24 आवर चार्ज रहती थी पानी के साथ। अब होटल के अंदर ये तो देख लिया हमने है, बहुत सी चीज़ें ठीक करने वाली हैं, जैसे मैंने होटल का बता दिया आपको, कोई एग्जिट नहीं है। नंबर 2, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिमाचल होटल की, ऐसे सब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, हॉल होता है, लोग आते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पर्सन नहीं लिखा होता। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी हॉल हैं, मैरिज हॉल हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल है, हिमाचल का अपना भी है जैसे है, उसमें लिखा हो कि बाहर लिखा हो मोटा मोटा मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी। मैं तो शादी अटेंड की है जहाँ में 300 की बारात आती है, वहाँ पे हो सकता है इनकी प्रोग्राम लोगों के मिनिस्टरों वालों के 60-70 के करीब आते होंगे, लेकिन इसका डजन मीन कि वहाँ लिखा नहीं होना चाहिए। ये जब अपने नहीं लिखा होगा तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे, क्या होटल वाले करेंगे। जहाँ पे भी हैं, बहुत से होटलों में ना तो ये किसी जगह पे स्मोक अलार्म काम करता है, ना फायर स्प्रिंकलर, जिसके मैंने आपको बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे काम उसको करना चाहिए। पानी जहाँ पे आग लगती है वो वहीं पे ही उसकी ट्यूब फटती है और वहीं पे वो पानी स्प्रे कर देता है, और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही वो कंट्रोल कर जाती है, उससे नुकसान नहीं होता सारी बिल्डिंग में। नहीं तो क्या होता है, फायर ब्रिगेड आएगी, सारी जगह पानी फेंकेगी, आपका सारा सत्यानाश हो जाता था। तो फायर वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। जो है होटलों के अंदर जितने भी हैं, हर फ्लोर के अंदर से नीचे तक फायर एग्जिट सिस्टम बड़ा मोटा लिखा हो और विजिबल हो सब तरफ से, हर जगह पे उसका मैप लगा हो, और वो फिर लाइट भी चल जाए तो उसमें लाइट जलती रहे। बैटरी सिस्टम होती है जो लगा होगा अलग से भी बैटरी की, और उसको दरवाज़ा जो है उसमें किसी भी दरवाजे पे बाहर से लॉक सिस्टम नहीं होता, ना स्लाइडिंग डोर होगा। बताना जरा देख के, बाहर भी लॉक स्लाइडिंग सिस्टम से बंद किया जाता है और लॉक ही होता है, तो फिर डस्ट ट्रैप हो जाएगा। तो उसके लिए है कि जो डोर्स हैं उसके पर स्पेशली एक एल्यूमिनियम का सिस्टम बना होता है 2 डोर के ऊपर, अब जैसे ही आप जा रहे हैं उसको प्रेस करोगे वो खुल जाएगा दरवाज़ा। आप भागे जाते हो नीचे को, रैम से जाओगे, आप पौड़ी तो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कहीं पे भी, किसी जगह पे भी। और बाहर जब लास्ट दरवाजे के पास जाते हो उसको भी आप धक्का दोगे, आप सारे बचता और वो दरवाज़ा खुल जाएगा उसमें। बाहर से जब आप कहोगे चोरी आ जाएगी, नो, बाहर जो डिज़ाइन होगा उसमें पूरा का पूरा शीट लगी होती है, मेटल की अच्छी खासी शीट होती है, उसमें कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता उसको, प्लेन, ना कोई लॉकिंग है। जो बाहर है उनमें कई जगह पे उसमें से डिजिटल एक क्लॉक सी बनी होती है, जो वहाँ के लोग हैं जो हैं उनको सिर्फ नंबर बताते हैं, वो भी कभी कई हैं जो वहाँ से कभी खोल सकता है, और इसकी प्रॉपर चेकिंग होती है कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। विंडोज़ होना ज़रूरी है और उसके बाहर किसी भी प्रकार की ना हो। यहाँ तो बहुत होटलों में होता है कि उन जो एरिया मैंने आपको बताया उसमें जो वर्कर्स हैं उनको सोने का इंतज़ाम कर देते हैं, कहीं पे स्टोर बना दिया, तो बस एक बार पास कराने वाली बात होती है। पास कराने के बाद तो आप जो मर्जी करो, ये चलता है और ये चलता रहेगा। प्लीज़ इसको कोई गवर्नमेंट भी है और इसको सीरियसली देखो, ये 2 दिन की बात नहीं है जो हो गया और भूल जाओ, ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सोचना। बहुत से हैं होटल में भी, आप यहाँ देखो, आप जितने भी ढाबे होते हैं, हलवाइयों की दुकानें हैं, आप एंटर कर जाते हो, बाहर जलेबी बना रहा है या समोसे बना रहा है, अंदर बैठने की जगह होती है, उसमें आप बैठते हो। अब जो बात दोनों भट्टियाँ चल रही है, जिसमें समोसे बन रहे हैं या जलेबी बन रही है, कुछ है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हैं, उसमें अगर आग लग जाए ऑयल के अंदर है तो आप ट्रैप हो जाओगे, वहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं। गैस बुझाने के लिए कोई है नहीं इनके पास, इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा हुआ कहीं पे भी। और कभी ऐसे सोच के देखना आपने, तो आपको पता लगेगा कि हम कैसे रह रहे हैं। ये तो कोई भगवान ही है जो बचा रहा होगा शायद। जितने भी हैं हॉस्पिटल का, होटलों का डिज़ाइन, हॉस्पिटलों का डिज़ाइन, जहाँ पे मैरिजेज वगैरह होती है, मैरिज हॉल का डिज़ाइन, ये आम नहीं कि बिल्डिंग बनाई अपने हो गया। इसमें स्पेशली फायर सेफ्टी का सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनानी चाहिए और एग्ज़िट का डोर होना चाहिए। कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। इसको बड़ा सीरियस है ये,
और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सब जगह ही है। दिल्ली पे ब्लेम मत करो आप, हर सिटी में होता है, हम भूल जाते हैं। बहुत बहुत जगह बड़े होटलों में होता है तो हम भूल जाते हैं। पीछे सबसे पहले एक पिक्चर होता है, या पिक्चर कितने आदमी मर गए थे शो के अंदर है, याद होगा आपको। तो उसका केस चल रहा है अभी तक, कितने साल हो गए उसको तो केस हुए एक बड़े को। तो एक मुझे एक दर्दनाक हादसा याद आ गया। दवाली कोई क्या है, हरियाणा में कोई छोटा शहर है, उसमें कोई डीएवी स्कूल का फंक्शन लगा था, 95 की बात है। तो उसमें बाहर लगा रखा था आप शामियाना, उसमें 1500 के करीब लोग बैठे थे लोग। उसमें बहुत से बच्चे थे, छोटे 10-10 साल के बच्चे, और बाकी उनके मदर थे, कुछ फादर भी हो गए, बाकी वीआईपी लोग भी थे। उसमें अचानक आग लगी। अच्छा, आग का कारण तो पता नहीं लगता, वैसे सबसे आसान है कि बोल दो शॉर्ट सर्किट हुआ। तो उसके बाद वो एकदम आग फैली, और जो शामियाना था वो सिंथेटिक होने की ज़्यादा होने की वजह से वो जल करके नीचे गिरना शुरू हुआ, जलते हुए, और बहुत से बच्चों के ऊपर गिरा, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। वो आप सोचो कैसे हैं, उसमें कोई 400-450 के करीब लोगों ने जान अपनी गंवाई थी। वहाँ पे दर्दनाक मौत थी वो। उसमें से कोई 250 के करीब तो बच्चे थे, बाकी उनकी माएँ थी जो उनसे लिपटी वो भी गई, कुछ आसपास के लोग गए। उसके बाद 160 के करीब तो 160 से ऊपर तो वहाँ पे परमानेंट डिसेबल्ड है, जिनका किसी को पता नहीं, बस आग लगी 5 दिन देखते हैं, बाकी उनकी फैमिली देखे उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई नज़रअंदाज करने वाली बातें नहीं हैं, हमें बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हों, इसकी कोशिश सबको करनी पड़ेगी जो भी इस डिपार्टमेंट में लगा है। और दूसरी बात है कि हमारे भी बड़े बड़े मंत्री लोग भी जाते हैं बाहर, सेक्रेटरी भी सब ऑलमोस्ट घूम के आ जाते हैं बाहर। किसी कोई नहीं देखता कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, कोई दिखता नहीं वहाँ तक। जब जाते हैं कि भाई जहाँ हम ठहरे हैं उसको होटल में कैसी व्यवस्था ही है, उनका बस इतने ज़्यादा काम में बिजी होते हैं, उनको फाइल को नीचे देखते रहते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इसको